वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। वॉट इज़ योर पर्सन हाइडिंग फ्रॉम यू? Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपकी एज क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट्स चिल्ड्रन, फ्रेंड्स फैमिली, रिलेशनशिप लेवल क्या है आप दोनों में, लिव इन पार्टनर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सब पिक भी नहीं होती है। These are not at all factors. डेट ऑफ बर्थ, ये वो कुछ नहीं, एनर्जी वर्क है। सो सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एक फुल शफल लूँगी और देखूँगी कि आपके पर्सन, आई डोंट नो वाई आई एम चैनलिंग कि आज के जो कलेक्टिव होने वाले हो, आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। जो वो दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में हो नहीं रहा है। गुड, बैड, अगली, whatever. I'm not going to do that. I mean, I don't know, but वो तो देखने के बाद पता चलेगा। पर कुछ तो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं और वो आप भी समझ पा रहे हो। You are getting a very strong intuition about it कि आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया। So let's see. To set the mood, this is past life card. Deja vu, repeated patterns, karmic lessons. So ये आपका एक past, of course every connection is a past life connection, every relation is a karmic लेन देन वाला relationship, not going there, but yes, आपके पर्सन ये तो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके पर्सन ये सब शायद उतना मानते नहीं थे, पर अब वो मानने लगे हैं। आपको शायद हमेशा से ही आप बोलते थे कि दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। आपके पर्सन उतना शायद उसको लेके टॉन्ट करते थे आपको, या फिर आपसे अगर अग्री भी करते थे आपके पीठ पीछे हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। बट दीज डेज़ आपके पर्सन को भी ये लगने लगा है कि येस, दिस इज़ द वे थिंग्स आर शेपिंग अप। जिस तरह सब चीज़ें हो रही है, आप दोनों ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। वो अगर आपको अगर लग भी रहा है कि वो मूव ऑन कर गए हैं, फिर भी देजा भू का इफ़ेक्ट है। बार बार हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है एंड यूनिवर्स ऐसा कुछ उनके सामने ड्रॉप करती है जो आपकी ही याद दिलाती है उन्हें। सो उनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि शायद ये कोई एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई कार्मिक लेसन यूनिवर्स उनको समझाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन कुछ तो कर्मा फेस कर रहे हैं। और जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रही है, वहाँ ऐसा कुछ तो साइन डाला जा रहा है विच इज़ रिलेटेड टू यू, आपकी याद दिला रही है आपके पर्सन को। सो आपके पर्सन को लग रहा है जो शायद यूनिवर्स उन्हें कोई कार्मिक लेसन टीच करना चाहते हैं फॉर इग्नोरिंग दिस पास्ट लाइफ कनेक्शन। क्या है, आपके पर्सन भी अभी उत्सुक है ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है आप दोनों में कि जो एक बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप लगा था, जो लगा था कि लाइक एनी अदर रिलेशनशिप, वो इतना गहरा प्रभाव उसकी ज़िंदगी में क्यों डाल रही है। दिस सेट्स द मूव फॉर द कार्ड। अगर इस एनर्जी से आप रेजोनेट कर पाते हो तो आप बाकी का रीडिंग देख सकते हो। यू शुड बी एबल टू गेट सम काइंड ऑफ रोशनी over your present situation. Anyway, so let's take a full shuffle and see कि आपके पर्सन currently आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आया है।
सिर्फ 4 कार्ड्स। आई विल टेक अनदर शफल। वैसे 4 कार्ड में मूड सेट हो गया है, बट ये चेजिंग का कार्ड ना वो पास्ट लाइफ के नीचे था, मैंने नहीं लिया, फिर से आ गया। आई फेल्ट लाइक टेकिंग इट, आई फेल्ट द पुल टुवर्ड्स टेकिंग इट, बट आई डिडंट। दो कार्ड एक साथ आया है ऐसे। इमोशनल स्टॉर्म इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। इमोशनली बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में आपके पर्सन है। टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टेड। ये कार्ड पहले भी आया था, कौन सी रीडिंग में मुझे याद नहीं। सो मे बी आई एम हैविंग रिटर्निंग व्यूअर्स टुडे एंड द एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। हाँ, आपके पर्सन जितना बाहर दिखा रहे हैं ना कि एकदम वो धिनचैक है, एकदम माइंड ब्लोइंग, चकाचक, झकाझक, एकदम झकास, वैसा नहीं है। उनके अंदर एक तूफ़ान चल रहा है और इस वक्त वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं, थोड़े कटे कटे से रहना पसंद कर रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें बात नहीं करनी है, इसलिए क्योंकि उनकी मनोस्थिति का पता सामने वाले इंसान को ना पता चल जाए, फिर तो उनका मुखौटा खिसक जाएगा, राइट। सो उनको तो वो मेंटेन करके रखना है ना कि मैं राजा हूँ या मैं रानी हूँ। इट्स द एनर्जी। सो बट देयर इज़ अ टर्मोइल गोइंग ऑन अबाउट यू। बहुत ही अनस्टेबल एनर्जी है, आपको ना दिमाग से नहीं हटा पा रहे हैं। यू आर अफेक्टिंग योर पर्सन एंड इन अ नेगेटिव वे, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव वे। आपके बारे में वो जितना सोच रहे हैं ना, एक्चुअली वही होता है ना, फाइटिंग इमोशंस। नेगेटिव वे मतलब ऐसा नहीं कि आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं या बिटरनेस है, कोई रिजेंटमेंट है, मैं वो नहीं देख पा रही। बट फाइटिंग इज़ और नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। ट्राइंग टू फाइट योर थॉट्स, लाइक वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके दिमाग में आओ, वो नहीं आपको याद करना चाहते हैं, फिर भी आप आ रहे हो। पर बाहर एकदम कोल्ड दिखा रहे हैं, जैसे वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपको वो भूल चुके हैं, आप याद भी नहीं हो। अगर आपके बारे में जिक्र होती भी है तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कौन है ये, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट कार्ड वॉज डिस्ट्रैक्टेड, अगेन इमोशन, पूरे समुंदर में अकेले, टोटली इमोशनली ओवरवेल्म्ड, साइड ट्रैक्ट, चेंज, डिलेज। डिले की सी योर पर्सन, आपके पर्सन का माइंड बहुत वीक है, वो ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते हैं अपने माइंड में, ये तो एकदम खड़ी बात है। अब इससे अगर रिजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, नहीं होती है तो आई डोंट नो। बट वो अपने लाइफ में कुछ हो सकता है, डिप्रेशन इतना ख़राब, डिप्रेशन में आपके पर्सन तो जा रहे हैं। एंड फॉर सम आई कैन इवन सी आपके पर्सन सुसाइडल थॉट्स आपके पर्सन के माइंड को क्रॉस कर रहे हैं। देखो ये लड़की धीरे धीरे समुंदर की तरफ ही जा रही है। सो गोइंग अबाउट टू ड्राउन। सो ये हो सकता है फॉर सिलेक्टिव कलेक्टिव, नॉट फॉर एवरीवन। जो भी एनर्जी आएगा मुझे वो कन्वे करना पड़ेगा। सो या चेंज, लाइफ में चेंज तो चाहते हैं बट वो डिले कर रहे हैं। आपको साइड ट्रैक, वो दिखा तो रहे कि साइड ट्रैक्ट, कि आप साइड ट्रैक्ट हो गए हो, अभी उसके माइंड में आप हो ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, पूरे माइंड में ही आप ओवरवेल्म्ड, आपका थॉट से वो योर पर्सन इज़ फीलिंग ट्रैप्ड। आपको याद नहीं करना चाहते हैं पर करना पड़ रहा है, आपके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, सोचना पड़ रहा है। जहाँ जा रहे हैं ऐसा साइंस मिल रहा है, हर बात पे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ जिक्र हो रहा है जो आपको आपकी याद दिला रही है। वो आपके ये इट्स लाइक अ चक्र फॉर हिम और हर, इट्स लाइक अ चक्रव्यूह, जहाँ वो घुस तो गए हैं पर वहाँ से उनको निकलने का
समझ नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि वो मरेंगे तो ही यहाँ से निकल पाएंगे, जैसे अभिमन्यु के वध के बाद ही वो चक्रव्यूह से मुक्त हुए थे। आपके पर्सन को वही लग रहा है। बट अगेन वो जानते हैं इस सिचुएशन में उनको चेंज लाना है, बट अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी, डिले की एनर्जी, वो ठीक है देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है बाद में देखेंगे, ऐसा। ट्विन फ्लेम, मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन, दो चीज़। एक, इधर आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आपका भी हाल यही है। तो शायद इधर आप आपके पर्सन की इमोशंस रिफ्लेक्ट कर रहे हो या आपके इमोशंस आपके पर्सन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही ऐसे हो। रेज एंड रोमांस, दोनों ही आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं पर फील नहीं करना चाहते हैं। प्यार भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, शायद आपके साथ भी यही हो रहा है। At times you are feeling too passionate towards your person, craving intimacy with your person. The next moment you are full of rage, like नहीं चाहिए वो इंसान मुझे, that kind of energy. Also twin flame, maybe you are in a twin flame connection, जो आपके पर्सन को तो लगता है कि ये twin flame connection है। योर पर्सन इज़ नाउ कन्विंस्ड कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी है। आपके पर्सन को अभी समझ में आ रहा है दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करके एक दूसरे को हील, ताकि खुद को हील कर पाए, आपके ट्रिगर से वो खुद को हील कर पाए और उसके ट्रिगर से आप, आई फेल्ट लाइक यॉर्निंग, सो योर पर्सन इज़ एग्जॉस्टेड। उसके ट्रिगर से आप अपने आप को हील कर पाओ, इसीलिए आए हो। एंड वट एवर द ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज, आप लोगों ने तो ऑलरेडी PhD कर रखा है एंड देर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट ट्विन फ्लेम्स ऑन द इंटरनेट, सो यू कैन गो एंड चेक। पर आपके पर्सन को ये लगता है कि दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पर वो दिखा नहीं रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं या फिर आपको उतना वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी के साथ अगर है, जैसे दिखा रहे हैं कि वो आपको भूल चुके हैं। अंदर ही अंदर दिल छल्ली हो रहा है, पर फेस पे एकदम पोकर फेस्ड एक्सप्रेशन, वो पैन फेस्ड पोकर फेस जो बोलता है ना, वो मेंटेन्ड है। थिंकिंग, सोच तो रहे हैं, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आया, आपको मिस कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स नहीं भी चाहेंगे तो भी सोच आएगी, बट अगेन फाइटिंग दिखा रहे हैं। देखो देखो इस इंसान का फेस देखो, एकदम लाइक आई सेड टैन फेस्ड, कुछ एक्सप्रेशन नहीं है। एक बाहर मजाल है देख के उसको पता चले कि आपके लिए तड़प रहे हैं, नहीं। ट्रैप्ड, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव, और ये कोई थर्ड पार्टी ने कैद करके आपके पर्सन को नहीं रखा है, आपने रखा है। आपके पर्सन को लग रहा है आपके पर्सन यहाँ से निकलना चाहते हैं। योर पर्सन डजंट वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप, यहाँ से वो मुक्ति चाहते हैं पर मुक्ति नहीं मिल रहा है। उनको लग रहा है कि अभी वो फॉरएवर स्टक हो गए, आपने उनको ट्रैप करके रखा है, यूनिवर्स ने उनको ट्रैप करके रखा है आपके साथ। टाइड डाउन, कैप्टिव, यू आर, दे आर कैप्टिव टू योर थॉट्स, योर मेमोरीज। वहाँ से आपके पर्सन को लग रहा है वो वहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। चेजिंग, परसूट, टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस, हाँ ये रिश्ता टॉक्सिक तो है। आपके पर्सन के माइंड में अभी भी थोड़ा सा टॉक्सिसिटी तो है। आई एम नॉट सीइंग कि आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, बट इस रिश्ते के लिए उनकी नीयत ठीक नहीं है। वन से इस रिश्ते के लिए उनकी नीयत ठीक नहीं है, अभी भी टॉक्सिक ख्याल रखते हैं। आपको शायद चेज भी कर रहे हैं, स्टॉकिंग, नॉट चेजिंग। चेजिंग का कार्ड है बट आई एम नॉट चैनलिंग चेजिंग। आपके पीछे पीछे तो नहीं पड़ रहे हैं, नहीं, पर स्टॉक कर रहे हैं। जब अकेले रहते हैं तब मोबाइल पे आप ही को स्टॉक किया जाता है, आपके बारे में पूछा नहीं जाता है, क्योंकि बाहर तो वो गेटअप है ना, एकदम मेकअप वेकअप एकदम इन प्लेस है, दिखा नहीं सकते हो।
बट हाँ, आपको स्टॉक किया जा रहा है मोबाइल पे। थोड़ा सा भी अगर कुछ मिल जाए आपके बारे में तो या दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ चेजिंग। शायद वो भी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं या ऐसा कुछ देख रहे हैं, आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी उनके लिए क्या है, देखना चाहते हैं। ये भी एक काइंड ऑफ चेजिंग ही है। सो वो कर रहे हैं, बट किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। इनफैक्ट हो सकता है कि फ़ेक अकाउंट से आपको चेज़ किया जा रहा है, फ़ेक अकाउंट से आपको स्टॉक किया जा रहा है। इवन अगर वीडियो देख भी रहे हैं ना, यूट्यूब में अगर वीडियो देख भी रहे हैं तो किसी और अकाउंट से देख रहे हैं, इनकॉग्निटो देख रहे हैं, ऐसा कुछ। ओपन हार्ट, receptive, empathy, vulnerable. Your person is feeling very vulnerable towards you. One second. Repeatedly I'm feeling I'm yawning, और बहुत बड़ी वो आवाज़ करके करने वाली उबासियाँ आ रही है। Your person is damn tired, और वो थक गए हैं खुद के साथ लड़ के, ज़माने के साथ लड़ के, हर किसी के साथ लड़ के वो थक गए हैं। और अभी तो सबसे बड़ा धक्का आपसे मिल रहा है। उन्होंने सोचा था कि आप बहुत इजी होंगे फॉरगेट करने के लिए, भूल जाएंगे, जैसे बाकी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स को भूल गए थे, सबको कार्पेट के अंदर, डर्ट अंडर द कार्पेट की तरह रख दिए थे, आपको भी वैसे डर्ट अंडर द कार्पेट की तरह रख देंगे। पर ऐसा वो नहीं कर पाए। वो सोचे भी नहीं कि ये चीज़ इतनी बढ़ जाएगी कि वो फाइट नहीं कर पाएंगे। यही होता है। सो योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू कीप एन ओपन हार्ट, पॉजिटिव सोचना चाह रहे हैं, बट थोड़ा सा सुखी लाला एनर्जी में स्लिप कर रहे हैं, खुद के ऊपर वल्नरेबल हो रहे हैं। ये क्या हो गया है मेरे साथ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आई एम अ गुड मैन, आई एम अ गुड वुमन, मैंने कुछ ख़राब नहीं किया है, उसने नहीं सोचा। आई एम नॉट सीइंग पॉइंटिंग फिंगर्स एट यू, बट मैं देख पा रही हूँ कि वो थोड़ा सा वो रंडी रोना तो कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेके कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है एंड ऑल दैट, मुझे यहाँ से निकलना है। कितना कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड्स आया है। नेक्स्ट दो देखिए, यहाँ फाइनलिटी का कार्ड आया है और उसके साथ ही आया है बिगिनिंग्स का, फेयरवेल्स, लीव बिहाइंड, क्लोजर, और यहाँ बिगिनिंग का आया है ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। सो यहाँ दो तीन चीज़ें जो भी आता है मैं बताती हूँ। एक तो आपका चैप्टर कम्प्लीटली क्लोज करके ये अपने लाइफ का एक नए बिगिनिंग करना चाहते हैं, टोटली क्लोज करना चाहते हैं, या दिस इज़ वन। सेकेंड इज़ अभी जो भी चल रहा है ना आप दोनों के, और ये एक वाइब तो है आपसे दूर जाने का, एक वाइब है आपके पास आने का, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन आपको या आपके पर्सन को कोई नहीं जान सकता है। सो जिससे आप रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। सो एक है आपसे दूर जाने का, एक है आपके पास आने का। वन थिंग इज़ वेरी श्योर, आपको फेयरवेल करके, आपको टाटा गुड बाय बोल के फुल एंड फाइनल क्लोजर करके इसको कल्टी मार लेना है, फुल्ली कल्टी मार लेना है। ये चैप्टर जैसे आई थिंक अब्रप्टली एंड हुआ था, इसने विदाउट क्लोजर वो चले गए थे, बट अभी इसको प्रॉपरली इसको क्लोज करना है। सो 3 एनर्जीज एक्चुअली। 1, इसको आपके सारे यादों से दूर जाना है और अपने लाइफ का एक न्यू डायरेक्शन में न्यू स्टार्ट करना है। सेकंड, आपसे इनको फिर से मिलना है, प्रॉपर आपको क्लोजर देना है और फिर अपने रास्ते जाना है। एंड द थर्ड, आपके पास आना है, जो भी आप दोनों के बीच चीज़ें ख़राब हुई है वो चीज़ सॉर्ट आउट करना है और इस रिश्ते का एक नया बिगिनिंग करना है, एक न्यू डायरेक्शन में फिर से ट्राई करना है। For a very select, very minor portion of collectives,
5 to 7%, 5 to 7%, उससे ज़्यादा नहीं। आई कैन, एक फेंट एनर्जी कैच हो रही है कि आप लोगों की लाइफ में ना थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत जल्द ख़त्म हो जाने वाला है। वो ट्रैप्ड एनर्जी आप लोगों के लिए, वो 5 to 7% के लिए वो ट्रैप्ड एनर्जी थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड है, पर किसी को बोल नहीं पा रहे, आपको बोल नहीं पा रहे, वहाँ से निकल नहीं पा रहे, दैट एनर्जी। बट यहाँ उस सिचुएशन से वो बाहर निकलेंगे और आपके साथ फिर से ट्राई करेंगे, ये भी हो सकता है, बट ओनली फॉर 5 to 7% ऑफ दिस कलेक्टिव। वेरी फेंट एनर्जी आई एम कैचिंग, ज़्यादा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं कैच नहीं कर रही हूँ। सो इट विल बी फॉर अ वेरी सिलेक्टिव फ्यू। बट हाँ, आपको कुछ नहीं बता रहे। अ लॉट ऑफ थिंग्स इज़ हैपनिंग बिहाइंड योर बैक, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। आपके पर्सन दिखा नहीं रहे हैं। शायद आपको लग भी रहा है कि आपके पर्सन शायद कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे रीच आउट करने का या ये चीज़ें को सॉर्ट करने का। सो ऐसा नहीं है। your person is planning but it's not yet ready to reveal it to you, क्योंकि डिले की एनर्जी है, वो डिले करना चाहते हैं। द गाइडेंस फॉर यू विल बी राइट नाउ, वो मैं अलग कार्ड से नहीं देखूंगी क्योंकि गाइडेंस है। ऑफ कोर्स किसी के लिए वेट करना बेवकूफ़ी है। लिव योर लाइफ और देखते हैं आगे चल के, गो विद द फ्लो, जैसा चलता है जैसा होता है। इस कलेक्टिव के लिए मैं नहीं देख पा रही हूँ कि अगले 6 महीने में आपका रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है। उसके बाद 8 मंथ्स तक मैं नहीं देख पा रही हूँ आज की कलेक्टिव के लिए। 8 मंथ्स से पहले मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कोई भी इनिशिएटिव लेंगे आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग का। देखो आप सब, वी ऑल आर मेच्योर्ड एडल्ट्स, सो ठीक है, अभी वो नर्सरी बच्चों की तरह कट्टी बट्टी खेलने का टाइम नहीं है। उसको अगर नाटक करना है तो उसको नाटक करने दो। आपके आई डोंट बाय टिकट्स टू हिज प्लीज़। उसके नाटक का टिकट खरीद के फ्रंट रो पे बैठ के उसके लिए ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है। सो लिव योर लाइफ, गो विद द फ्लो। जब आएगा देखेंगे, नहीं भी आएगा तो भी ठीक, क्योंकि जिस स्थिति में ये है उस स्थिति में अगर ये वापस आता है तो आई एम नॉट सीइंग योर पर्सन इज़ गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग पॉजिटिव टू योर लाइफ। और जो आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। यू आर स्ट्रॉन्गर दैन दैट, है ना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। शंभू।